नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं थाना करावल नगर में, जहां आज एक मैटर आता है लव जिहाद का, और इसमें जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। इसमें जो व्यक्ति है उसकी एज बहुत ज़्यादा है और लड़की जो है वो माइनर है। उसके साथ यहाँ पे लव जिहाद के अंतर्गत मामला कराया जाता है। उसके साथ यहाँ पे बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जाता है और साथ ही साथ उसकी बहन, यानी जिस लड़के ने किया है, जिस व्यक्ति ने किया है, उसकी बहन भी इसमें इन्वॉल्व बताई जा रही है। यह उन लोगों का कहना है जो इस केस को यहाँ तक लेके आए हैं, क्योंकि लगातार जब उस केस पे थे तो उन्होंने उस व्यक्ति से बात की, लड़की से ही बात की, समझाने की कोशिश की, मगर लड़के ने उल्टा जो समझा रहे थे उनको ही धमकी देनी शुरू कर दी। ये क्या मामला है, आइए हम आपसे बात कराते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। कि जो भी घटना स्थल पे जो हुआ, ये बताएगा, क्योंकि इनके पड़ोस में ही वो 2 घर छोड़ के वो जिहादी इनके पड़ोस में ही रहता है। तो जो घटना घटी है पहले आप इनके मुंह से सुनिए, बाकी जो यहाँ पे कार्रवाई जो हमारे सामने है वो पहले हम बताएंगे। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, मामला क्या है? जी, हम सुबह 9 बजे का हम 8:30 काम पे चले जाते हैं। 9-10 बजे से हमारी बहन घर से गायब थी। वो हमारी बहन ने हमें बताया है कि हमारी बहन को लेकर गया था। कब? और पहले सुबह, आज सुबह पहले बताया था हमारी बहन के ऊपर इसने कुछ करवा भी रखा है। इसकी बहन घर पर आती थी हमारे, अपने बच्चों को कभी अपने बच्चों को भेजती थी कुछ देने के लिए, कभी कुछ, पर हमने फिर भी इस बात का जिक्र नहीं किया। बच्चों से झगड़ा, हम दुश्मनी क्या करेंगे बच्चों से किसी की। तो हमारी बहन को ले जाया गया है, हमारी बहन ने हमें बताया है कि वहाँ पर ले जाकर हमारे साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता है, कि ऊपरला चक्कर है। तो उस हिसाब से हमने बाद में देखा, जब जॉब पर से आकर हमने देखा है तो हमारी माँ ने बताया थी बहन घर पर नहीं है। और जब हम यहाँ पर आए हैं बाद में हमने ढूंढ ढांड के हमें चौक पर मिली हमारी बहन, तो हमने घर पर आकर देखा है तो मेरी माँ ने बताया है तो इसकी मांग भर रखी है। शादी यानी एक तरीके से? हाँ जी, प्रॉपर शादी नहीं हुई मगर एक फॉर्मेलिटी दिखाई गई। हाँ जी। इसने किसी के घर पर ले जाकर कराई। जिसने ये किया है वो कौन है? वो मोमडन है। क्या नाम है उसका? जी, ये इमरान नाम है जी। इमरान नाम है। हाँ, उम्र क्या है उसकी? उम्र होगी 30 से 35 साल। उसकी उम्र है। हाँ जी। और आपकी बहन जो है वो माइनर है? हाँ जी। उसकी उम्र कम है? उसकी उम्र है क्या कहते हैं, नाबालिग है जी। वो शादीशुदा इमरान? हाँ जी, शादीशुदा पहले से ही है। हाँ जी। फिर भी ये सब कर रहा है वो? हाँ जी। उसकी बहन भी इस चीजों में इन्वॉल्व है क्या? हाँ जी। वो ये सब करने में अपने भाई की मदद करती है? हाँ जी। अच्छा। मेरे घर पर रोज आती थी वो। मेरे घर पर रोज आती थी। हाँ, उसने रोज बना रखा था। क्या कहते हैं, हमारा जाने तक का इंतजार करती थी वो। हम माँ बेटे, हमारा बाप है नहीं, हम माँ बेटे दोनों काम पर चले जाते हैं। हमारा बड़ा भाई है वो बाहर रहता है। हम बस इतना ही जानते हैं। उसके बाद हमारे साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो हम नहीं जानते। इसका ये मैं बताता हूँ, ये जो भाई है ये मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ। उस लड़के का ऐसा नहीं पहला वाक़ा था, पहले भी कई बार हुआ। हमने से मोहल्ले पड़ोस में समझाया भी कि मैंने भाई मोहल्ले पड़ोस में चीज़ें सही नहीं है। शादीशुदा, उसकी उम्र 48 साल है। 48 साल है? 38 है, 38। पर बाकी पता नहीं, लोग तो कहने क्या कहते हैं, जो हमें पता 38 है। उसको हमने पहले समझा, उसने मेरे से बोला हम तो रोक के तेरा भी इंतजाम कर देंगे। मैंने चलो कोई बात नहीं भाई, कर लेना। हमें आज फिर सुबह ऐसी पता चली है, रो रहे थे। इसकी मम्मी पापा बेलदार करते थे, हाथ देखो, बेलदारी करते दोनों। लड़की अकेली रहती है। इसकी जो बहन है उसका काम ही यही है, उसके साथ 3-4 लड़कियां और हैं, वो उन्हें ले जाती है साथ। वो हिंदू परिवार का घर सिर्फ ढूंढती है, जिनके परिवार में माँ बाप काम पे अगर गए हैं, उनकी लड़कियों का माइंड वॉश ऐसा करती हैं और कहती है हमारे मोमडनों में आओ, हमारे भाई इतने अच्छे, तुम्हें ये चीज़ें मिलेंगी, ये सब मिलेंगे, ये कह के बहला फुसला के ले जाती हैं। जैसा आज इन भाई के साथ हुआ, ले जाके 4 दिन तो रखा। आज उसके घर वालों को, पीड़ित ने उसके माँ बाप से कहा तो उसके माँ बाप कहते हैं जा तेरे से जो होता वो कर ले। तब आज हमें जब पता लगी, तब आज आके हम इन भाई की सपोर्ट में आए हैं। और पुलिस वालों का तो रवैया इतना गंदा था, हमने करालनगर थाने का इतना गंदा रवैया था। बात करने की इनसे कोशिश करी, पहले आते इनको बात करने का कोई तरीका नहीं है। ये इनको ये नहीं पता कौन सीनियर आदमी है कौन क्या है। इनका लहजा इतना गंदा है, सबको एक तरफ से कहे चल बाहर निकल। पीड़ित परिवार भी है, उसकी माँ अंदर बैठी है, सामने वाला पक्ष उसका भाई इन्होंने थाने से भगा दिया, हमें खुद बाहर कर रहे हो, पक्ष नहीं बुलाया। उसकी बहन यहाँ से इशारे मार रही है मत बताइयो। उस लड़की को बार बार इतना धमकाया डराया जा रहा है कि वो कुछ बोले ना। थाने में भी टॉर्चर हो रहा है? थाने में भी टॉर्चर है, पूरा टॉर्चर है। किसी ने ये सपोर्ट नहीं करी, ये तो तसल्ली दे रहे हैं कि हम अपनी तरफ से सही करेंगे।
मामले को ज़्यादा मत बढ़ाओ। क्यों ना बढ़ाए? पहली बार की बात है, गली मोहल्ले में और किसी की भी बहन रहती है या और कोई नहीं है, पुलिस वाले मामला मत बढ़ाओ। हम अगर हम इसे ऐसे ही दबाते आएंगे ना, कल को और किसी की भी बहन बेटी है उसके साथ ये फिर ऐसी करेगा। इसकी बहन ने जो है ये एक अपना बिजनेस बना लिया बस। वो तो हिंदुओं की लड़कियों को टारगेट करके यहाँ से मुसलमान लड़कों के साथ भगाने का काम उसकी बहन करती है, जो अब भी थाने में है। एक औरत और है जहाँ जाके रुकते हैं। आज इसके साथ हो सकता है पता नहीं कितनी लड़कियां उसने वहां रखी हो। यानी एक गिरोह टाइप का गिरोह टाइप है जी इनका, गिरोह टाइप है और कुछ नहीं है। मकान मालिक को कई बार बोल चुके हैं भाई खाली करा, नहीं करा था। गली में आप जाके पता कर सकते हो, सब लेडीज बता देंगे। इनका माहौल इतना खराब कर दिया इसने। बाइक ले रखी है, बाइकों पे तेज चलाना, ऐसे कट मारना, लड़कियों को कमेंट करना। हमारे ट्यूशन की छुट्टी होती है, बच्चों की कमेंट करते हैं। इससे पहले तो पता नहीं कितनी बार समझाया हमने भी, और हमारे से जो बड़े समाज के लोगों ने उन्होंने भी समझा के, पर उनकी समझ में नहीं आ रही। वो तो साफ कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, सरकार अपनी बन गई। जब तो हाजी यूनिस से उनका पूरा नाम लेते थे, हमें तो हाजी यूनिस की सपोर्ट है। अच्छा, विधायक का भी सपोर्ट है? विधायक का पूरा सपोर्ट था। जो विधायक आज कह रहा हम अपनी विधानसभा का नाम भी चेंज नहीं होने देंगे। क्या हुआ था, क्या मामला? ये मामला ये है जी, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो 38-40 साल की उम्र हो गई है, जिसकी 15 साल उसकी शादी को गए, 17 साल की बच्ची के साथ ऐसा घिनौना अपराध करते, उनको शर्म नहीं आती? कैसी मानसिकता के लोग हैं? और ये मुस्तफाबाद विधानसभा है जी, यहाँ पे इनका विधायक पिछले 5 साल से था। और ये लोग सिर्फ एक केस नहीं है, आए दिन ऐसे केस हो रहे हैं। और ऐसे केसों को कब तक होते रहेंगे? थाने वालों का रवैया गलत है जी। बाकी सब जो लोग सपोर्ट में खड़े उनको कह रहे बाहर चलो। लड़की का परिवार, एक उसकी मदर बिठा ली, उसका भैया बाहर कर दिया। हम सारे भाई है सपोर्ट में आए, सबको बाहर भगा दिया। लड़के की बहन को अंदर रोक के खड़े हैं, लड़के को बाहर भगा दिया। कौन सी सपोर्ट दे रहे हो? मामले को मत बढ़ाओ, हमें कानून मत सिखाओ। आईओ मैडम से हमने पूछा कि पीड़ित परिवार है, हमारे पक्ष को एक आदमी बैठने दो। कह रही हमें कानून मत सिखाओ। अरे जो पीड़ित परिवार है, तुम उसे डरा रहे हो, धमका रहे हो, वो क्या है? तुम तो उसे गरीब आदमी है, जैसे तुम धमकाओगे तो वैसे पक्ष में तुम्हारा डरा रहे हो। तुम उसे हमसे कह रहे हो कि हमें तुम कानून मत सिखाओ। कानून हमें भी आता बहुत अच्छे से, लेकिन हम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं और जो पुलिस है उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन ये सम्मान करने के लायक नहीं है क्राउन थाने वाले, ये ऐसा है। देखिए, जिस उम्मीद से लोग थाने कोर्ट कचहरी आते हैं ना, और वो उम्मीद पूरा नहीं होता है, तब जाके इतने भाइयों को इकट्ठा करना पड़ता है और आना पड़ता है। सच्चाई नहीं सब बोलने का मतलब, जिस उम्मीद से यहाँ लोग आते हैं, उम्मीद कहाँ पूरी हो रही है? इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं सिर्फ एक बच्ची के इंसाफ के लिए। आप उम्र लिहाज का कुछ फर्क है? 4-4 साल छोटी बच्ची अगर हमें भाई भैया बोल देते हैं, हम बहन मानते हैं। ये 38-38, 40-40 साल के लोग, इनकी माइंडसेट देखो। और इनको सपोर्ट करने वाले भी उसी तरह के 80-60 साल के आके खड़े हैं। एक ट्रेंड लड़की भी खड़ी हुई है अंदर में। मेरे को यहाँ पे पता चला है कि दिल्ली दंगों में उसने 2 लड़कों को 3-3 साल का सजा करवा रखा है, और वहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है। क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं पता है, इमराना है, ऐसे कुछ इमराना नाम है। तो सोचो ये लोग कितने ट्रेंड हो, बहन है। और सोचो ये लोग का ट्रेनिंग मिलता है, किस तरह के लोगों को फंसाओ, अपने अपने लड़कियों अपने लड़कों के ग्रुप में बताओ ये यहाँ पे कर रहे हैं, एसी रिपेयर का तुम काम करते हो, घर में घुस जाते हो, सारी डिटेलिंग ले लेते हो, और फिर जाके इस तरह का काम होता है। या अगर किसी लड़की को अपने घर के खिलाफ अगर ब्रेन वॉश कर दो कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, तो गलत करेगी ही ना। आज उस लड़की के साथ तुमने गलत काम कर दिया, चौकी में आके बैठे हैं, मार हो रही है, भैया इसका जिम्मेदार कौन है? और लोग जब प्रशासन के पास जिस उम्मीद से आते हैं, नहीं पूरा होता है तो दिल में चुभता है। बिल्कुल भैया चुभता है। जब आज हमारी सरकार आ चुकी है, सब कुछ आ चुकी है, तो इनको आतंक मचाने देंगे इतना? ये जो जिस जमीन पे हम लोग खड़े हैं, करावल नगर क्षेत्र हो गया, चाहे आपका डीएलएफ पंकुल बिहार, मुस्तफाबाद, ये सब वो जगह है जो भारत के 10 साल बाद क्या होने वाला है भविष्य बता रहा है। आज के डेट में अगर लोग करावल नगर और मुस्तफाबाद जैसी जगहों से नहीं सीखे ना, तो आने वाले टाइम में भारत में हर जगह में यही हाल होगा जहां इनकी आबादी बढ़ रही है। क्यों? इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा क्राइम हो रहा है, और पुलिस से कोई भीख मांग रहे हैं। तुम किस काम के लिए हो? जिस काम के लिए हो करो, कोऑपरेट करो। अगर ये लोग चुपचाप आपको रिस्पेक्ट करते हुए कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको साथ देने में क्या दिक्कत हो रही है? भैया जिस चीज के लिए पैसा ले रहे हो काम करो ना, कि वो लोग अलग से कुछ कर रहे हैं जो उनका फेवर किया जा रहा है। गलत है, अपराधी है। और जो भी प्रीप्लान लोग में अगर यहाँ आ रहे हैं, मैं खुला बोलता हूँ, मैं गाजियाबाद से आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है। अगर भैया गाजियाबाद से आना पड़ रहा है किसी को मुस्तफाबाद और इन जगहों में, तो भैया यहाँ के लोग क्या नपुंसक हो गए हैं? यहाँ के लोगों में नहीं बची है इंसाफ की बात करने के लिए। बोलने का मतलब है मैं जस्टिस चाहिए। ये एक लोग, ये एक घटना नहीं है, ऐसे 10-10 घटनाएं हो रही हैं इसी क्षेत्रों में, और सिर्फ एक आ रही है। ये पूरे ट्रेंड है, स्कूल के बाहर हो, कॉलेजों के बाहर हो, दफ्तरों में काम करने वाले हो, ऑटो रिक्शा वाले, ये रिपेयरमैन, वॉचमैन, ये सब बताते हैं कौन कहाँ आ जा रहा है। तो सरकार भी इन एरियो में कड़क कदम उठाए, छानबीन करे, और जो लिप्त है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करे। और नहीं दिलाएगी तो हम इस बात को अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर उठाएंगे, और जिस तरह से लड़ना होगा हम लड़ेंगे। मतलब
पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है। देखिए भैया, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग की बातें बयानबाजी अलग निकल रही है, जैसा भाई बता रहा है। तो हम क्या बोलेंगे भैया, जिस उम्मीद से आ रहे हैं प्रशासन जिसके लिए, वो करे ना काम। सीधी बात है, उनको करे और उनको सजा दिलवाए। इतना बात क्यों है? सबको निकाले बाहर और सीधे केस करे उन लोगों के ऊपर में। लड़की का मेडिकल या कुछ हुआ अभी तक? देखो, अभी तक मेडिकल नहीं हुआ। हमने पुलिस वालों से बोला, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम चाहते हैं लड़की का मेडिकल अभी हो, कल के लिए टाला ना जाए कि कल कराएंगे परसों कराएंगे। हम ये चाहते हैं मेडिकल उसका अभी होना चाहिए, ठीक है। और लड़के को, पुलिस वालों को सब पता है कि लड़का कहाँ है। हम जब यहाँ आए थे लड़का थाने में था, हमारे रुकने के बाद यह लड़का नहीं रुका, पुलिस वालों ने यहाँ से लड़के को भेज दिया। थाने में था, उसके बाद गायब है? गायब है, थाने से ही गायब है। वो आरोप उसी पे है, उसी पे वही गायब है, आरोप उसी पे, वो यहीं पर था। यहाँ के सीसीटीवी आप अगर चेक कराए ना तो उसकी बाइक यहीं खड़ी मिलेगी आपको, यहीं से गया वो। और थाने वालों से पूछा, बुलाएंगे उसकी बहन को बार बार के बुला ले, उसकी बहन बताएगी क्या? उसके बाप को बैठाओ, उसमें फट्टा पेलो भी आ जाएगा वो यहीं। माँ बाप को सब पता होती है हमारे बच्चे गए कहाँ, सपोर्ट में जी। यानी इनडायरेक्ट वे में अंदर खाने से अगर कोई गरीब आदमी है ना तो पुलिस पूरा प्रशासन उसे दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें पता है हमें कोर्ट में धक्के खाने पड़ते हैं, तो उन्हें पूरा दबाया जा रहा है। हमने जितनी बार भी बोला पुलिस क्या है, हाँ जी करेंगे बात, हमें मत सिखाओ। तो मैडम तो आईओ साहब ने तो हमें कह दिया, मैं लॉ एंड ऑर्डर मत सिखाओ। उनका तरफ भैया ये जो हालात हैं आखिर कैसे सुधरेंगे? तो हालात की तो आप ये छोड़ो, पर मैं ये चाहता हूँ कि एक इतना बड़ा मैसेज है इस समाज के लिए कि पड़ोस में 2 घर छोड़ के अगर आप किसी जिहादी सुअर को बसाओगे तो जो आज अंजलि है कल कोई और लड़की होगी, ठीक है ना। और रही इस बच्ची की बात, 17.5-18 साल की बच्ची है, और जिस जिहादी ने दुष्कर्म करा है, जो गलत करा उसके साथ में, उसकी उम्र कम से कम तो 48-40 साल की उसकी एज है, ठीक है। मैं सुबह से थाने आया हूँ, जब मुझे इस केस के बारे में पता लगा तो यहाँ आके जब मैंने देखा तो भाई यहाँ पे जो प्रशासन का रवैया था ना, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बड़े दुख की बात ये है कि आप ये सोचो कि अगर ये प्रशासन खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहा है, क्या इनके घर में बहन बेटी है या नहीं है? क्या इनके घर में बेटी भी तो होगी, किसी की भी हो सकती है। वो बच्ची 1-1.5 घंटे से रो रही है, परेशान है, उसका परिवार परेशान है। पहले तो उसके परिवार को ऐसे धक्का मुक्की करके बाहर कर दो, उसे डांट रहे हैं, उस पर दबाव बना रहे हैं। अरे ये बताओ कि भाई किस चीज का दबाव बना रहे हो तुम, है भाई? गलत उसके साथ हुआ है, बच्ची के साथ गलत हुआ है। उस जिहादी सुअर का जो यहाँ पे माँ बाप बैठे हैं सुबह से, उसका बाप भी बैठा, उसकी बहन भी है, उसकी माँ भी यहाँ पे आई हुई है, उन्हें ऐसे बिठा रखा जैसे मेहमान नवाजी कर रहे हैं उनकी बिठा के कि आप आराम से और बार बार वो लड़की जो जिहादी की जो सुअर की जो बहन है वो जाकर बार बार लड़की सामने अपने बयान दे रही है, उसके सामने खड़े होकर उसको हाथ इशारे कर रही है कि मत बोलियो, ये मत करियो। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है, थाने के अंदर ये हो रहा है। और जब मैं अंदर में थाने में बढ़ा हूँ, जब मैंने उनसे ये बोला कि भाई ये बताइए, जब 1-1.5 घंटे से आयु कह रहे हो कॉल पे, ऐसी कौन सी कॉल पे कि अगर महिला आयु नहीं आ पा रही तो ये बताओ कहाँ भाई पीड़ित बैठी है ना यहाँ पे, कोई और तो है। मतलब आप ये सोचो यहाँ पे माहौल खराब होगा तब को आप माहौल खराब करते हो। अब जब आप आराम से हम आपसे बात कर रहे हैं कि भाई कम से कम इनकी FIR लिखो, इनकी जो भी अगर ये दलील दे रहे सुनो तो सही कम से कम, लेकिन उसके बाद हम पे ही आप पुलिस रवैया ऐसे दिखा रही है जैसे हमने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया कि तुम नेतागिरी करने आ जाते हो, तुम्हारे पास काम ही क्या है। तो भाई हमारा ये काम है ना, तो हमें इसके लिए कोई समाज तनख्वाह दे रहा, ना कोई हमें कोई गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही। हमारे अंदर हमने पता कि हमारे घर में भी एक बहन बेटी है, कल को वही बाहर निकलेगी। ऐसे सुअर, ऐसे जिहादी हर एक मोहल्ले में बैठे हैं, हर एक रोड पे खड़े हैं ऐसे सुअर, तो इनका इलाज करना बहुत जरूरी है भाई। लड़की अंदर बैठी है, उसकी माँ भी अंदर आई हुई है परिवार की, कोई FIR अभी तक कोई FIR नहीं करी। अभी जो पीड़ित ने बताया है कि उसका आज ही दुष्कर्म हुआ है, आज ही बताया है, तो आज ही मेडिकल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आज ही मेडिकल होना चाहिए। प्रशासन की तरफ से क्या रवैया है, क्या प्रशासन ने इनके परिवार को आश्वासन दिया है, क्या इनकी मदद कर रहे हैं? आप देखो, अगर मदद करते तो इतने लोग होते हैं, कोई मदद नहीं कर रहे। ये एरिया इन्फेक्टेड है, जितने भी यहाँ पे दुष्कर्म होते हैं ना, जितने भी यहाँ पे लव जिहाद होते हैं, ये ग्रुप वाइज होते हैं, इनके टारगेट पहले से ही सेट है, पूरे टारगेट सेट होते हैं, किस घर में से किस लड़की को सेट करना है, क्या मामला है, ये पहले से प्री प्लान्ड होता है। और जिससे उम्मीद है पुलिस की, उसकी बहन जो है, उसकी बहन अपने घर में बुलाती थी, वो उसके घर में जाती थी, उसके बाद वो अपनी फ्रेंड जो उसकी हिंदू लड़कियां उसके साथ जो उसके साथ में सर्कल है, उन लड़कियों को वो अपने मोमडन जो उसके भाई हैं घर में उनसे मिलवा रही है, उनसे बातचीत करवा रही है। तो इनका तो कहीं ना कहीं प्री प्लान चल रहा है, और इनके पास भाई इस चीज का बाहर से बढ़िया पैसा आ रहा है, इन्हें मदरसों से खूब पैसा जाता है, इन्हें पूरा सपोर्ट मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात यह है कि हमारे जैसे जो हिंदुत्व के लिए जो युवा लड़ रहे हैं, जो संगठन लड़ रहे हैं, उन्हें कोई समर्थन नहीं मिलता। और खासकर ऐसी जो पीढ़ी परिवार जो गरीब, कभी भी जो लफ्जियात हो किसी नेता की लड़की के साथ नहीं होगा, किसी जो बड़ा बिजनेसमैन होगा ना उसके साथ नहीं होगा, गरीब बच्ची की हमेशा जो होता है ना। और उनकी भी दुख इस बात का कि फिर उनकी सुनवाई नहीं, कोई सुनता, उनकी सुनवाई भी नहीं होती। दर्द इस चीज का है। लाइव एग्जांपल है कि थाने में धमकाया जा रहा है, लाइव एग्जांपल है। यहाँ पे ऐसे खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इन्हें। भाई हो जाएगा, हमें कानून मत सिखाइए, हमें पता क्या करना है क्या नहीं करना। अरे भाई ये तो सोचो, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ उसे
शादी करके वो 40.5 साल का ऑलरेडी वो शादीशुदा है वो। हाँ एक घर में बिठा रखी और एक बाहर की तैयारी कर रहा था, उसके बाद 20 रोज में छोड़ के भाग गया। तो ये कहीं ना कहीं नाकामी है इस प्रशासन की, बिल्कुल है, बिल्कुल। कमी तो है इस प्रशासन के अंदर। प्रूफ है तो काम क्यों नहीं और हो रहा? उसका बाप भगाने वाला, उसका बाप भगाने वाला वो भी अंदर बैठा हुआ है। अगर उसके 2 पिछवाड़े पे साड़े के फट्टे पड़े बुला के नहीं लाएगा, कहाँ बुलाएगा नहीं है। पुलिस चाहे तो क्या नहीं हो सकता। दबी तो होगा जब दबाव पुलिस बनाएगी। पुलिस तो कोई दबाव भी नहीं बना रही। उनके तो मौलाना आने स्टार्ट हो गए मस्जिदों से उठ के। अब वो पैसा देंगे, अच्छा पैसा फेंकेंगे, केस दरवा दो, कहानी खत्म, ये होगा। कार्रवाई अब क्या होनी चाहिए, क्या है आप लोग? भाई हमारी तो डिमांड यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए बच्ची को। और ये जो लव जिहादी है, ये पूरा गैंग षड्यंत्र जो है पूरा ध्वस्त होना चाहिए। अगर अब भी ये नहीं रुक रहा ना तो हम बिल्कुल बेकार है। आप कोई भी सरकार ले आइए, आप कुछ भी कर लीजिए। देखो आप थाने के सामने खड़े हैं, हम इतने लोग थाने के सामने किस लिए खड़े कि पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए, है ना। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी नहीं अब तक, ना अभी तक मेडिकल हुआ। वो उसका परिवार का आदमी अंदर बिठा रखा है जो कि उसे समझा रहा है कि कुछ भी मुंह से मत बोल, कुछ भी मत बता, मतलब बयान ही मत दे। तो आप सोचो कि क्या इंसाफ मिलेगा उस बच्ची को। यहाँ जो मस्जिद पढ़ती है ना, यहाँ मस्जिद के जो मौलवी है वो भी आके इनके पक्ष में खड़े, और वक्फ बोर्ड वाले जो इनके ना वो भी इनके पक्ष में आके बहुत आए थे। अब से पहले हमने सही बात की, हम तो नहीं आए जी, सब आके सपोर्ट कर रहे हैं। और जितने थाने में कुछ उनके पक्ष है ना वो भी उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। FIR दर्ज तो नहीं हुई अभी नहीं हुई कुछ भी। अगला स्टेप क्या होगा आप लोग? देखो अगर पुलिस प्रशासन सुनो वही धरना होगा, सुनो धरना नहीं होगा, साढ़े या तो यहीं आग लगाएंगे थाने में, ठीक है, या उस सुअर को जो भी घर वाला मिल गया उसमें आग लगा। और जिस सोसाइटी में रहता है, जिस घर में रहता है, उस साढ़े घर में फूकेंगे ले जाके। हमारा ये आग लगा। अगर प्रशासन कार्रवाई करता है, उस सुअर को ढूंढ के लाता है और जो उसने करा उसकी सजा उसे मिलती है तो ठीक है, वरना जो फिर आर पार की हम करेंगे। हमने तो देखो सोच लिया है, ये लड़की पीड़ित है, आज को इसके साथ है, कल को हमारे साथ भी हो सकती है। अगर प्रशासन हमें ला के लड़का देता है, यहाँ देते नहीं देते, जैसे भाई ने कहा, हमने घर भी देखा है, माँ बाप भी देखे हैं, और जहाँ लड़का मिलेगा हमें भी पता है लड़का मिलेगा, वहीं से उठा कर लाएंगे, बीच चौराहे पे खड़े करके आग लगाएंगे उसमें। इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर जितनी भी मेरी हिंदू बहन बेटियां सुन रही हैं, या जितने भी ये हिंदू जो अपने किराए पे थोड़े से किराए के लालची चक्कर में बसा लेते हैं ना कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ये तो बहुत अच्छे हैं, और ये जो बता दूं इसका काम था AC रिपेयर करने का। ये जो जिसने दुष्कर्म करा है ना, इसका जिहादी का इसका काम था AC रिपेयर करने का। तो उसी के बहाने घर में बढ़ेंगे, AC तुम्हारी रिपेयर करें ना करें, लेकिन तुम्हारी जो घर में बहन बेटी होगी उसे रिपेयर करके जरूर ले जाएंगे अपने साथ में। इस बात का ध्यान रखना। देखिए ये जो मामला निकल के आया है लव जिहाद का, इसमें जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, ये अपने आप में क्वेश्चन खड़े करते हैं यहाँ की पुलिस पे, यहाँ के प्रशासन पे, और उन नेताओं पे, उन मौलवियों पे जो सपोर्ट कर रहे हैं। बहन बेटी किसी की हो सकती है, अगर लव जिहाद कोई भी करता है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर किसी बच्ची का दुष्कर्म हो रहा है तो उसका मेडिकल क्यों नहीं हुआ? उस बच्ची के सपोर्ट में थाने में एक आध व्यक्ति को क्यों नहीं बिठाया जा रहा कि वो बयान दे तो पता हो? अकेले कमरे में उसको क्यों डराया धमकाया जा रहा है? और जिसने क्या है, उसकी बहन इसमें लगातार उस लड़की को धमका रही है। ऐसे आरोप जो इसमें इस वक्त लोग यहाँ पे कार्रवाई करवा रहे हैं, जिन लोगों ने मामला उठाया है उनके हैं। हम इसको कहीं भी क्लियर नहीं करते, मगर ये हकीकत है कि जो सामने इन लोगों ने बयान दिए हैं, थाने में जाके वो बात कर रहे हैं। आखिर प्रशासन कहाँ सो रहा है? क्या जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, जब इस इलाके में कुछ बड़ा हो जाएगा तब जागेगा? ये करावल नगर थाने के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा सवाल निशान है। अगर थाना अभी भी एक्टिव नहीं होता, लीपापोती में लगा रहता है, तो अगले हालात अगर बिगड़ते हैं, कोई दिक्कत होती है, कुछ मामला इस इलाके में बिगड़ता है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या थाना करावल नगर लेगा? यहाँ के SHO लेंगे? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो DCP हैं वो लेंगे? आखिर क्यों पुलिस ऐसा अपना रवैया दिखाती है और मामले को लीपापोती में लगी रहती है? कैमरामैन प्रिया के साथ N भारत TV दिल्ली।